अस्सलाम वालेकुम जी। एक छोटी सी वीडियो सस्ता बाजार के हवाले से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि फलां जगह पे शिपिंग के कितने पैसे हैं और फलां जगह पे शिपिंग के कितने पैसे हैं। तो हमने जो शिपिंग ऑफर की अभी तक वो सिर्फ पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में, और तीनों स्टेट्स में आप जहाँ भी रहते हैं स्टैंडर्ड शिपिंग फी है विच इज़ 999 एज लॉन्ग एज आपका जो वेट है, जो आप चीज़ परचेज कर रहे हैं, एज लॉन्ग जो वेट है 30 एलबीएस या उससे नीचे है। वेट बेस्ड शिपिंग है। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, जाके चीज़ें ऐड करते हैं, वो आपको वेट भी दिखा रहा होता है। जब आपका जो वेट है 30 एलबीएस तक पहुंच जाएगा तो वो 99 उससे उसके बाद जो है उससे ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, एक तनकीदी मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे, उसमें से एक बड़ा प्रोमिनेंट था। एक भाई साहब जो हैं वो रेस्टोरेंट बिज़नेस ओनर हैं या जो भी हैं, उनका कहना था मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है ये देख कर के जनाब आपने एक तो इतनी जो तनकीद की पहले हमारे प्यारे भाइयों पर, देशियों पे, इस पे, उस पे, और उसके बाद आपने इसी काम में आना था, फिर आपको तनकीद करने की क्या ज़रूरत थी? आपको जो है अपनी सर्विस या अपनी प्राइसेज़ से जो है वो लोगों को बीट करना चाहिए था, या ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं वन बाय वन चलूँगा उनकी बातों पे। तो भाई साहब, बात ये है कि तनकीद जिस मेन फ़ोकस पे थी, या जो कोर था हमारा, वो प्राइसेस थी। उसके बाद एक्सप्रेशन भी थी, उसके बाद ओवर प्राइसिंग भी थी और बिलिंग भी थी, सारा कुछ भी था। लेकिन जो मेन जो फ़ोकस था वो प्राइसिंग था कि इन्होंने मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई रखे हुए हैं। अगर ये मार्जिन थोड़े से लो कर लें, इनका काम तो चलता रहेगा, कोई इनका काम बंद थोड़ी हो जाएगा। लेकिन ये है कि लोगों को थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाएगा। लेकिन उस तरह की कोई बात हुई नहीं, कोई अपने प्राइस जो है कम करने के लिए तैयार नहीं था। सो तनकीद बराए तनकीद नहीं थी। तनकीद के साथ-साथ उसका जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो भी मैं लेके आया हूँ। एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया, जिसमें मुझे काफ़ी टाइम भी लगा, काफ़ी जो है वो मेहनत हुई, सारा कुछ हुआ, और सस्ता प्लेटफ़ॉर्म ये जो है वो प्रोवाइड किया गया लोगों को, ताकि लोगों को रिलीफ़ प्रोवाइड किया जा सके। दूसरी आपने बात की कि भाईजान वो अभी भी हमें कॉस्टको में जाना चाहिए। आपने बड़ी वो मशहूरी की थी उसकी, अपना रेस्टोरेंट डिपो की, तो इसकी, तो उसकी फलाना। भाई साहब, मैं तो, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते नहीं है मेरे ख़्याल से गौर से, आप कैप्शंस पढ़ के तो आप सिर्फ़ वो कर देते हैं कमेंट्स। सो मेरी वीडियोज़ में मैंने बहुत पहले कहा था कि जो चीज़ आपको सस्ती कहीं से भी मिलती है, वो वहाँ से जाके लें यार। आपको कोई बीजे से सस्ती चीज़ मिलती है, कॉस्टको से मिलती है, फलाँ से मिलती है, ढमकान से मिलती है, रेस्टोरेंट डिपो से मिलती है, वहाँ से जाके लें। यहाँ से आके लेने की क्या ज़रूरत है? सो वो चीज़ें अगर आप उनकी बात भी कर लें, बहुत सारी वो चीज़ें यार, वो तो बहुत बड़े स्टोर हैं, और उन्होंने उनके पास वो बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रोज़न ये वो। हमने हमारे पास तो बड़ा बेसिक जो हमने स्टार्ट किया था, सूखे से दालें, चावल और मसाले और जो है आटा वगैरह, इससे स्टार्ट किया था। सो बड़े छोटे लेवल पे हमने स्टार्ट किया था, और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इन बहुत सारे, अगर रेस्टोरेंट डिपो की मैंने काफ़ी बात की थी, तो ये रेस्टोरेंट डिपो पे इतनी ज़्यादा चीज़ें ये वाली होती भी नहीं है। सो लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ वहाँ सस्ती मिलती है, बिल्कुल वहाँ से खरीदें यार, आपको किसी ने नहीं कहा आप यहाँ से आके खरीदें। सो एक ये चीज़, बाकी ये कि अगर आपने मेरी वीडियोज़ पहले भी देखी हो, पूरी देखी हो, तो आपको मैंने यही कहा था कि नॉट नेसेसरीली कि आपको मेरे पास से हर चीज़ जो वो इंतहाई सस्ती मिलेगी। मैंने पूरा मार्केट सर्वे किया, देखा ये हर चीज़ ऑनलाइन फलान-ढमकान जो भी मैं कर सकता था, मैंने अपनी रिसर्च की, और उसके बाद जो है ये सारा प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया। सो बाज़ औक़ात होता ये है कि आपकी कॉस्ट प्राइस जो होती है वो कहीं और से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर कोई बंदा जिसने एक कंटेनर उठाया है चावल का, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कम होगी, या हो सकता है उसके ट्रेडिंग रिलेशंस जो हैं किसी कंपनी के साथ, जिसके पास प्रोप्राइटरशिप है किसी सर्टेन चीज़ की, उसके रिलेशनशिप ज़्यादा हैं, तो उसको कम प्राइस में मिलेगा, या उसके सर्टेन फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। सो नॉट नेसेसरीली सस्ता बाज़ार पे आपको हर चीज़ कम मिलेगी। लेकिन मैंने देखा है कि 99% हमारी चीज़ें जो हैं वो, आई कैन ईज़िली से 99.9% हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो, बाकी पूरे बाज़ार जितने भी देसी ग्रोसरी है, वो सबसे सस्ती हमारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई मीन, कम से कम यार आप जो कमेंट करने से पहले थोड़ा-सा सोच लिया करें, या थोड़ा-सा अल्लाह ताला ने अगर आपको दी है तो थोड़ी यूज़ भी कर लिया करें। आपका सवाल जो बड़ा ही इलॉजिकल था, जिसका हकीकत से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे इतनी सी ये वीडियो बनानी पड़ी सिर्फ़ आपकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए, कि आपका जो है ना एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन जो है आंसर हो जाए। मैं इतना लंबा चौड़ा जो जवाब मैं कमेंट्स में दे नहीं सकता था, इसलिए अभी दे रहा हूँ। और कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल लाइव आऊँगा, दोपहर के टाइम या सुबह के टाइम, किसी भी टाइम, ताकि इस पे जो है मज़ीद गुफ्तगू की जा सके, और अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो मैं उसके जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।